नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशीष कौशिक और आज आप सभी को सुनाऊंगा एक जाने माने जासूस सर रविंद्र कौशिक जी का किस्सा। कौशिक जी का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में सन 1952 11 अप्रैल को हुआ। कौशिक जी को मिलाकर उनके परिवार में वे कुल 4 भाई बहन थे। इनके पिता इंडियन एयरफोर्स के लिए काम किया करते थे। कौशिक जी को बचपन से ही थिएटर आर्टिस्ट बनने का एक चाव था, लिहाजा कौशिक जी ने कॉलेज में दाखिला लेते ही अपने बेहतरीन अभिनय से जल्द ही सभी के दिलों को जीत लिया। ये बात 1975 की है, जब लखनऊ में एक अभिनय के दौरान रॉय एजेंट्स की नज़र कौशिक जी पर जा टिकी। अब ऐसा माना जाता है कि रॉय एजेंट्स की नज़र कौशिक जी पर तब से है जब वो श्री गंगानगर से बीकॉम कर रहे थे। खैर, वो अभिनय कुछ यूँ था कि चाइनीज़ लोग हमारे हिंदुस्तान के एक जवान को पकड़कर खूब यातनाएं देते और कहते हैं, बता तेरे देश की रणनीति क्या है, तुम लोग क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों करने वाले हो। और वो अभिनय इतनी शिद्दत से निभाया कौशिक साहब ने कि रॉय एजेंट्स अपने आप को रोक ना सके उनसे मुलाकात करने से। और रॉय एजेंट्स ने उनसे मिलने के बाद कुछ यूं कहा, अरे भैया ये का थिएटर रूटर करते रहते हो है? अगर इतने ही बड़े देश भगत समझत हो तो आओ दिल्ली है? इतना कहकर वो वहां से रवाना हो गए। कौशिक जी 1975 के आखिर में दिल्ली जा पहुंचे, जहां वही 2 रॉय एजेंट्स उनसे फिर मिले। उन्हें रो के ऑफिस ले जाया गया। वहां जाने से पहले कौशिक जी को ये कतई नहीं पता था कि उनके साथ क्या किया जाने वाला है या उनसे क्या करवाया जाने वाला है। खैर, वहां पहुंचते ही किसी ने तपाक से पूछ लिया, क्या तुम हमारे हिंदुस्तान के लिए बाहर जाकर जासूसी करोगे? कौशिक जी इससे पहले कुछ कह पाते कि लगे हाथ किसी ने पुराने जाबाज जासूसों के बहुत से किस्से उन्हें सुना डाले, जिससे प्रेरित होकर कौशिक जी ने कह डाला, हाँ, मैं बिल्कुल अपने देश की सेवा करूंगा। मैं बनूंगा जासूस। जो अपने देश के ही काम ना आ सके वो खून कैसा। बस यही जोश तो चाहिए था, यही चाहिए था, और ये रो वालों को मिल गया। अब रो ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। पहला कि तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम कहाँ काम करते हो। दूसरा, क्या काम करते हो, क्यों करते हो। तीसरा, कभी भी किसी भी हालत में तुम कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करोगे हमारे देश से जो ताल्लुक़ रखती हो। और आखिर इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर तुम कहीं फंस जाते हो तो हो सकता है हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दें। कौशिक जी ने सभी शर्तों को माना और बस फिर क्या था, उनकी तैयारी शुरू करवाई गई। कभी पंजाब तो कभी दिल्ली पठानकोट। कौशिक जी पंजाबी बोलने में बेहद माहिर थे, जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बोली जाती है। लेकिन समस्या थी उर्दू की, तो उन्हें उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखाया गया।
इस्लाम के विषय में बताया गया, और तो और पाकिस्तान के टूटे फूटे से कुछ इतिहास की जानकारी दी गई। अब इतना सब होने के बाद उन्हें बाहर देश विदेश भेजा गया ताकि ये जांचा जा सके कि वो अपने काम में कितने माहिर हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि कौशिक जी हर जगह अव्वल आए। खैर, इसके बाद होना क्या था, कौशिक जी को पाकिस्तान भेजने का मन बना लिया रो ने। अब उनका नाम बदलकर रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शकील कर दिया गया। वहाँ वो पकड़े ना जाएं, उसके लिए उनका खतना तक करवा दिया गया। अब पाकिस्तान में जाकर उन्हें दिक्कतें भी तो हो सकती हैं, तो हमारे रो वालों ने उनके लिए कुछ ख़ास इंतज़ामात किए, जैसे वहाँ का पहचान पत्र और वहाँ का राशन कार्ड। कुछ पैसे भी दिए गए। उसके बाद कौशिक जी पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, जहाँ पहले से ही कुछ मौजूद रो एजेंट्स ने शुरू में उनकी कुछ सहायता की, लेकिन जल्द ही अपनी सूझबूझ से वो वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सक्षम हुए। और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यार ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, लोगों को मुझ पे जल्द ही शक हो जाएगा। तो उन्होंने पास में ही कराची के एक कॉलेज से LLB की। LLB करते करते उन्होंने भारत तक बहुत सी खुफिया जानकारी भिजवाई, जो सचमुच हमारे देश के बेहद काम आई। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहुत से जवानों की जान बची सिर्फ और सिर्फ कौशिक जी की वजह से, जिसके कारण उन्हें मौजूदा जो गृह मंत्री थे SB चवन, उनके द्वारा ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई। अब LLB उनकी हो चुकी थी कि एक दिन वो चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चुस्की चाय की, चाय। खैर, उनके हाथ में तभी एक अखबार लगता है, उर्दू में उसमें लिखावट होती है। अब उस अखबार में एक इश्तिहार होता है, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। अब ये देखते ही कौशिक जी सोचते हैं, अरे वाह, क्या सुनहरा मौका है, मैं ज़रूर करूँगा। बस तो फिर क्या था, उन्होंने इम्तिहान दिया और बस जल्द ही उनकी नियुक्ति हो गई पाकिस्तान आर्मी में। ये खबर जल्द ही रो तक पहुंचाई गई, जिसके बाद रो, सीधी सी बात है, बहुत खुश हुए यहाँ पे लोग। अब वहाँ पे भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया और अपना काम वो कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने, वहाँ की आर्मी कमाल है भैया, मतलब जहाँ से जानकारी निकालनी है वहीं पर ही हल्ला बोल कर डाला उन्होंने। अब धीरे धीरे सब भरोसा करते जा रहे थे कौशिक जी पर, और कौशिक जी भी सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले गए कि एक दिन उन्हें मेजर के तौर पर पदोन्नति प्राप्त हुई। अब वो मेजर नबी अहमद शकील थे, जिसके बाद उनके लिए बेहद आसान हो गया वहाँ से जानकारी निकालकर हमारे हिंदुस्तान भेजना। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे जो रत्ती भर भी संदेह करें, ऐसी
कोई परिस्थिति हो, इससे पहले ही कौशिक जी को वहाँ आर्मी में एक अफसर की बेटी से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने रो को कुछ यूं लिखा। यहाँ पे एक अफसर हैं, यहीं साथ ही काम करते हैं, उनकी बेटी है। मैं चाहता हूँ मेरा निकाह उसके साथ हो जाए। इससे होगा ये कि जो रही सही कसर है, लोग मतलब संदेह करना छोड़ देंगे, तो वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अब रो ने इजाज़त दे दी। जल्द ही धूमधाम से उनकी शादी उस अफसर की बेटी अमानत के साथ करवा दी गई, जिसके बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ। उस बच्चे का नाम उन्होंने आरिब रखा। अब सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल ढंग से, कि रो ने एक दूसरा जासूस उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ मतलब मिले ऐसा कहकर भेज दिया। अब वो जो जासूस था, दस्तावेज ले जाते वक्त जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, वहाँ उसकी कुछ हरकतों की वजह से उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद उसने सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल डाला। ये बात थी 1983 की। अब जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब पूछताछ की तो पाया कि वो जासूस एक दूसरे जासूस से मिलने जा रहा था। जब नाम पूछा गया तो जैसे ही उसने नाम कहा कि मुझे कराची जाकर वहाँ एक बंदा है नबी अहमद शकील, जो बतौर मेजर काम करता है, उससे मिलना है, वो हमारा जासूस है। इतना सुनते ही पाकिस्तानी ऑफिसर्स की पैरों तले से जमीन खिसक गई। होना भी था भैया, बंदा इतना दिमागदार जो था यार। खैर, बेचारा किसी की गलती की वजह से आज फंसने जा रहा था। अब उस जासूस को डांट डपट कर कहा गया, खबरदार, अगर तूने कोई भी चालाकी चली तो दोनों के दोनों मारे जाओगे। जैसा हम कहते हैं वैसा कर। अब तू बिल्कुल तय समय पर मिलेगा उस जासूस से। ऐसा ही हुआ। कराची के जिन्ना गार्डन में शुक्रवार का दिन था। तकरीबन सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। दोनों की मुलाकात हुई। जैसे ही उस जासूस ने वो दस्तावेज कौशिक जी के हाथ दिए कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने उन्हें धर दबोचा और खूब मारा पीटा ताकि हमारे देश की जानकारियां जुटा सके, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि कौशिक जी सिर्फ नाम के ही नहीं, जिगर भी शेर का रखते थे। खैर, 1985 का समय था जब उन्हें सजाए मौत का हुक्म दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ दखलंदाजी के बाद उनकी सजा कम करके उम्र कैद कर दी गई, जहां 16 साल कभी इस जेल, कभी उस जेल, कभी इस जेल, कभी उस जेल, मियाँ वाली जेल, सियालकोट और पता नहीं कहाँ कहाँ रखा जाने लगा, जहां हद से ज़्यादा यातनाएं उन्हें दी जाती। अब उन्हें अपने देश भारत से एक उम्मीद थी कि भारत देश की जो मौजूदा सरकार है वो मुझे ज़रूर बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ख़त लिखा जो उनके घर पहुंचा। वो ख़त उर्दू में था, जिसे उनके पिता ने पढ़ा। उनके पिता को उर्दू आती थी। जैसे ही उन्होंने वो ख़त पढ़ा तो सदमे से उनका देहांत हो गया। अब वो ख़त मुड़ा तुड़ा कुछ दिनों तक यूं ही कोने में पड़ा रहा, घूमता रहा, कि एक दिन उनकी बहन घर में झाड़ू लगा रही थी। वो ख़त मिला। अब उसके अंदर
लिखावट जो थी वो समझ नहीं आई उन्हें, क्योंकि उनके पिता के अलावा और कोई घर में उर्दू जानता भी तो नहीं था। बाकी उन्होंने फिर फैसला लिया कि अभी किसी और से पढ़वाया जाएगा। जैसे उन्होंने पढ़वाया तो उन्हें उनके हाल के विषय में पता चला कि यहाँ मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी ऐसी आशा नहीं थी कि जिस देश के लिए मैं यहाँ आया, आज उस देश की सरकार मुझे नहीं पूछ रही। अब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं उनके लिए बेकार हो गया हूँ। अगर आज मैं अमेरिका के लिए काम करता होता तो मुझे मात्र 3 दिन में छुड़वा लिया जाता। ये सारी चीज़ें उसमें लिखने के बावजूद उन्होंने कुछ यूँ लिखा, सरकार से कहो मेरी कुछ मदद करे। उनके परिवार ने सरकार से खूब विनती की, बहुत से पत्र भेजे गए, लेकिन होना क्या था? हमारी गूंगी और बहरी सरकार, कुछ नहीं सुना उसने। और धीरे 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 कौशिक जी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। उनके शरीर को बीमारियों ने जकड़ लिया। जल्द ही अस्थमा और टीबी से ग्रसित हो गए कौशिक जी। अब उन्होंने फिर से एक खत लिखा और अपने घर भेज दिया कि कम से कम मुझे टीबी की दवाई तो मिल जाए, लेकिन पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? आखिरकार मानव अधिकार वालों से संपर्क साध कर उन्होंने वो दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचाई, पर जब तक वो दवाइयाँ वहाँ तक जाती, कौशिक जी का निधन हो गया। कौशिक जी ने तड़प तड़प कर, तप तप कर वहाँ जेल में ही हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। जिसके बाद कहा जाता है कि हमारी मौजूदा सरकार ने उनका शव लेने से भी इनकार कर दिया। 2001 नवंबर के महीने में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, क्योंकि मौजूदा सरकार ने उनके शव को लेने से भी इनकार कर दिया था। तो पाकिस्तान में उनकी पहचान एक मुस्लिम के तौर पर थी। तो अब किया क्या जाने वाला था? उन्हें वही जेल के पीछे दफन कर दिया गया। मेरे देश के जवान सर्वशक्तिमान, सिंह सी दहाड़ मेरे देश की ये शान। पल दो पल में दुश्मनों का भूत ऐसा झाड़ दे, बस एक लाख जवान 100 दुश्मनों को फाड़ दे।